एक बहाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। रोज बनाते हो नया एक बहाना, इन मर्दों का ना कोई ठिकाना, इन मर्दों का ना कोई ठिकाना। कुछ कहा था मुझसे जब विवाह हुआ था, हो तुमने कहा था जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा। तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, इन मर्दों का ना कोई ठिकाना, इन मर्दों का ना। लेकिन बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हैं आप। और फिर प्रभावित हुए सनी, मणि और किस्सू नन्ना, इनकी तरफ से 10 मुद्राएं। बहुत बहुत सा धन्यवाद। तुम कहते हो विश्वास नहीं है, क्यों? बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हैं आप। आज तक इतना प्यार आपने मुझे दिखाया नहीं है जो कि अब दिखा रहे हैं महाराज। चिकनी चुपड़ी बातें करके, हाँ चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अवला को न बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। नहीं प्रिय, कैसी बातें कर रही हो? सौगंध खाएंगे तभी मुझे विश्वास होगा कि मेरे मुझे वरदान मिल जाएंगे। आज तुम कह रही हो कि पुरुषों पर विश्वास नहीं, आज तुम्हारा विश्वास अपने पति से हट गया, एक राजघराने की महारानी का विश्वास हट गया, तो आने वाले समय पर बड़ा कौन विश्वास मानेगा? तुम भली बात जानती हो कि पति और पत्नी एक दूसरे की विश्वास रूपी नौके पर सवार होते हैं। यदि पत्नी का विश्वास पति से हट गया या पति का विश्वास पत्नी से हट गया तो भवसागर रूपी नौका पार नहीं होगी, क्योंकि दंपति जीवन केवल एक विश्वास के बंधन पर बांधे जाते हैं। लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया कि सच तो है राजा जी, तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं, और विश्वास भी होगा वो कैसे? जब सुगंध राम की हम खा जाएंगे। लेकिन विश्वास दिलाना है तो सुगंध भी खाना है। यद्यपि मैंने पहले कहा था भामनी राम सपसत मोही, लेकिन मैंने सुगंध खाई थी राम की अपनी इच्छा से। अब तुम्हारी इच्छा है कि सुगंध राम की खानी है, तो फिर सुनो महारानी, जिस तरह तुम्हें विश्वास होगा आज वो करेंगे। सुनो, आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों मगर जाए, मगर हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकुर जाए। ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। वीर प्रतिज्ञा ये क्षत्रिय का वचन है, मध्यस्थ परिवाद का ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी ये पवन है यार। पहली बार उस पाक नाम की लो खाता हूँ, तेरे सामने सौगंध है राम की, राम की, राम की।
अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। अगर ना हुआ हो अभी विश्वास तो मेरे 3 बेटे शेष हैं। नहीं नहीं, उनकी भी खा जाओ। आपने केवल राम की सौगंध खा ली, मुझे विश्वास हो गया। ना हुआ तो 3 बेटे और मेरे पास शेष हैं। हो गया है महाराज, ताकि विश्वास हो जाए। हाँ, वरदान मांगू आपसे, लेकिन ऐसे नहीं, और कुछ ना कुछ बदलाव करो। अच्छा, हाँ, ये बेस अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि रोज अपने हाथों से मैं श्रृंगार करती थी। तुम कोई नहीं है, अकेले हैं कोप भवन में, तो अपने हाथों से मेरा श्रृंगार आप भी क्यों नहीं? हाँ, अब मांगो क्या चाहे। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। सच में? अब कहने की बात क्या है, ये तो मैंने पहले कह दिया। तो मुख आनंद चंद चकोरो, जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर मोहित रहता है, उसी प्रकार मेरा जीवन तुम पर मोहित है। अच्छा, उसी प्रकार हर क्षण हर पल बस तेरा ही साथ मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मैंने आज तक किया है तेरे ही बल पर। मैंने देवों से संग्राम लड़े तेरी ही भुजाओं के बल पर। क्यों नहीं? मांगो क्या चाहे। मांगू? अवश्य मांगो। ध्यान से सुनना महाराज। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो था आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले में निज सुध का राज चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात? अरे महारानी, ये तुम चाहती थी कि राम राजा नहीं मेरा बेटा भरत राजा हो जाए। ऐसा तुम राजमहलों में कह देती, हम ऐसा कर देते। राम को नहीं, भरत को राजा हम बना देते। चलो कोई बात नहीं, तुमने जो उपाय किया, प्रयत्न किया, उसका फल मिला। हमने ये वरदान तुम्हें दिया, राम राजा नहीं बेटा भरत राजा हो जाएगा। दिया? हाँ दिया। दिया? ये दिया। दूसरा है जो कि प्रण मेरा, ध्यान से सुनना महाराज। दूसरा है जो कि प्रण मेरा, सुन करके कंपित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। क्या तुम दूसरे वरदान में मुझे बनवास चाहती हो? नहीं महाराज, दूसरा है जो कि, सुन लिया? अब सुनना, राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। तापस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, राम बनवासी, राम माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धर लाग जान जल सो। बस कर दो प्रिय। बस कर दो महारानी, बस कर दो। अरे ये क्या हो गया? क्या होना था क्या हो गया? ये कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास। क्या अवसर था और क्या हो गया? गयो नार विश्वास।
आज स्त्री का विश्वास हट गया और मैं स्त्री के प्रेम में फंसकर आज लुट गया। आज मेरी गति वही हो गई जैसे योग एक योगी को योग सिद्ध होते समय उसे अविद्या नष्ट कर देती है, उसी प्रकार मेरी गति हो गई। अरे अवध उजार कीड़ कैकेयी दीनिस अचल विपद करने मेरी युद्धा में कल वृक्ष फूल कर फरने की ओर जा रहा था, लेकिन आज कैकेयी ने संपूर्ण जड़ से नष्ट कर दिया। महाराज क्या हुआ? अरे अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, तुम्हें बहुत चाहता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन अब तो ऐसे रोने लगे महाराज जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन रोती है विदा होते समय है? अरे महाराज कैसे रो रहे हैं आप? पहले आपको सोच समझ के बोलना चाहिए महाराज है? अपने वचन संभाल करके बोलना चाहिए। अरे आप क्या समझते थे कि रानी बरदानों में खाने के लिए चना चबे न मांगेगी? अरे सोचना चाहिए महाराज। अरे आप हंसना भी चाहते हैं और गाल भी फुलाना चाहते हैं, एक साथ दोनों कार्य नहीं हो सकते महाराज। क्या हुआ? महाराज ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो कि भरत मेरा बेटा नहीं है। मोरे महाराज आप ऐसे रोने लगे महाराज कि जैसे मैं आपके कुछ न लगती हूं। अरे मुझे मोल खरीद के लाए थे आप हैं? भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? ऐसा मत कहो प्रिय कि भरत की रावर पूत न होई आने मूल पिसाई की सोई। क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या मुझे मोल लेकर के आए थे महारानी? ऐसा मत कहो। मोरे राम भरत तू आखी सत्य कहो कर शंकर साक्षी। इस बात के साक्षी तो भगवान शंकर हैं कि मेरे राम भरत तू आखी। तुम मोल नहीं लाई गई हो, तुम राज रानी हो, महारानी हो। तुम्हें गाजे बाजे के साथ कई देश इस अयोध्या जैसी पावन नगरी में हम 7 फेरे डाल कर लाए थे, लेकिन महारानी ऐसा मत कहो। अरे तुमने सोचा होगा कि इसमें कोई राह है, कौशल्या की है? नहीं महारानी, कौशल्या की कोई राय नहीं है। और न राम को राज का लोभ है, राम लोभ न राज कर। बहुत भरत पर प्रीत, भरत को बहुत राम चाहता है, लेकिन मैं पर छोट विचार कर रहो निपनीत। मैं छोटा और बड़ा विचार कर नीत की बात कर रहा था, क्योंकि हम रघुवंशियों की परंपरा है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये हमारी रीत है परंपरा की। लेकिन मैं कहता हूं मैं प्रातः काल किसी दूत को भेजकर भरत शत्रुघ्न को बुलाकर शुभ दिन सजा करके उसे राजा बना दूंगा। लेकिन महारानी मुझे राम की वियोग मत मार, जानती है ये मणि बिन फाड़ी पारद बिन मीना, पर मैं न जीव रघुवीर भीना। भले वो सर्प बिना मणि के जीवित बना रहे, बिना जल के वो मछली जीवित क्यों ना बनी रहे, लेकिन मम जीवन रघुवीर अधीना, मेरा जीवन राम के अधीन है। मैं जा रहा तू आज बिलक जो है, क्योंकि मैं जो कीन तो बिन पूछे
मैंने तुझसे सलाह नहीं ली और ये कार मैंने ठान दिया। मैं जो कीन तो बिन पूछे ताते परे मनोरथ छूछे। और महाराज। आप हैं श्रीमान हरगोविंद निषाद जी और मुन्ना विश्वकर्मा जी, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं और रतिराम पाल की तरफ से 20 मुद्राएं केकई और दशरथ जी के संवाद पर प्रभावित होकर बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, आप मुझसे कह रहे हैं कि राम बिन मेरा जीवन बेकार है। अरे महाराज, राम को जाने दो वनवास, भरत को देख करके जी लेना। भरत तुम्हारा कुछ नहीं है। अरे एक आंख से जी लेना, एक आंख को जाने दो। और क्या है महाराज? 2 बरसों मैंने मांगी हैं, उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो एक पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। महाराज, आप तो हरिश्चंद्र के वंश के हैं। अरे तुम्हारे वंश में एक से एक बढ़ के दानी हुए। हाँ हाँ, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे स्यूत अधीत जैसा हड्डी न मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, छाती ठोक के। और का मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब। नहीं महारानी, नहीं महारानी, क्यों सूरवंश की गाथा सुनाकर हृदय को जलाती हो बार बार। अरे तू तो बेटा राम की प्रशंसा करती थी, आज क्या हो गया तुझे? बेटे राम का क्या अपराध है? तू कहती कि राम को नहीं भरत को देख कर जी लेना, लेकिन महारानी मैं बार बार तुझसे कहता हूँ, ये मांग मात दो मैं तो ही, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं काट कर तेरे चौड़ों में डाल दूंगा। लेकिन राम बिरे जन मारस मोही, मुझे राम की वियोग मत मार महारानी। अगर तू कह दे तो मैं अपना मस्तक काट कर तेरे चौड़ों में डाल दूंगा, लेकिन राम की वियोग मत मार महारानी, क्योंकि इस बात के तो साक्षी भगवान शंकर है कि मैंने राम और भरत में कभी भेद नहीं माना। प्रिय, सब पुत्र पिता को है समान, या तू भी बात जानती है। रामो भरत है कि मुझे वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला तूने बर मांगा सो हुआ, नहीं है भार मुझे। मिल जाए राजे भरत ही को, वो दिशा है सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में बास करे, अजी वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने हरि सोचा है, मैं समझो न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। हे रामो दया सा हो गौ पार, उस पर इतना अन्याय न कर। मेरा बेटा राम गौ की तरह है, रानी
तेरा पति पूज देवता है, इस समय पैरे पकड़ तेरे, मैं तेरे पैरों को पकड़ कर प्रिय इस समय पैरे पकड़ तेरे, बस इतनी भीख चाहता है। इस समय मैं तेरे पैरों को पकड़कर मैं तुझसे केवल ये भीख चाहता हूँ कि भले मेरा बेटा राम तपस्वी हो जाए, लेकिन मेरी आंखों से ओझल ना हो, ये तपस्वी होकर भी ये दूर न हो वो आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे बस रहे राम मेरा। हे प्रिय, मैं तेरे पैर पकड़ के हाथ जोड़कर तुझसे इतनी ही भीख चाहता हूं कि मेरा बेटा राम बड़े तपस्वी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी आंखों से ओझल न हो। ऐसा कोई उपाय ढूंढ जिससे बेटा व्रत राजा बन सके, मैं अपने नेत्रों से देख सकूं, लेकिन राम मुझसे दूर न हो प्रिय, दूर न हो। राम के बिना महाराज जी नहीं सकते। मुझसे करे कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अगर तुम न रहोगे तो फिर मेरा क्या फायदा। महाराज एक उपाय बता रही हूं। कौन सा प्रिय? कोई ऐसा जतन विचार जिससे मेरा बेटा राम मुझसे दूर न हो। आप भी बने रहेंगे और राम भी बना रहेगा। आइए बैठिए मेरे पास आइए। महाराज, महारानी, यदि हृदय आपका दुखता है, हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। कौन सा उपाय महारानी? बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ। बता दो। उपाय करना होगा, कर लीजिए बस। मेरा बेटा राम मेरे पास बना रहे। इधर कोई नहीं है, वो भवन में आप हैं और मैं हूँ। हाँ, दो ही हैं। ठीक है, तीसरा तो कोई है नहीं है, न कोई सुन रहा है। कौन सुनेगा बताओ? कोई नहीं, कोई नहीं है ना, हम इसलिए दो के बीच में केवल दो हैं हम। महाराज, बात अभी घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन तुम अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। चुप हो जा। क्या हुआ? कहना। ओ नीच बुद्ध वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर वंश की चादर में ये कालिमा नहीं आने देंगे, और सुनती है हम सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज, तो होत प्रात यदि राम बन को न जाएगा, तनकना सच्चाऊंगी, युद्ध का टंका बनाऊंगी, खाए जहर मर जाऊंगी, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जहर खाते मर जाऊंगी, यदि सवेरे होते हुए राम बन को न जाए। शांत हो जा। आज तू नहीं बोल रही, आज तू नहीं बोल रही, तेरे ओर से मेरा काल बोल रहा है। जो तू मुझको ललकार रही, अपने ही पैरों पर आज कुल्हाड़ी मार रही, जिस दिन तू आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर ये सिर धुंधुन कर पछताएगी, ये मैं कह रहा हूं। अरे तू तो होगी आज से कलंकित। आज से आने वाले काल में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी ही रखेगा। महारानी, ले क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उसो राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। पर प्राणों की परवाह नहीं, सत्पर मेरा जीवन है। रानी रानी अंचल पसार लेकर जा ले, और ये राज भी ले, और ये ताज भी ले, मेरे प्राण भी ले, बेटा राम। राम राम रट बिकल बुआलो, जन बिन पंख